रमज़ान का पावन महीना शुरू हो गया है। इस महीने में हमारे मुस्लिम भाई रोज़ा रख करके अपने खुदा की इबादत करते हैं। लेकिन एज अ मेडिकल स्टोर ऑनर हमें इस रमज़ान के पवित्र महीने में अपने स्टॉक में वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो बढ़ा करके प्रचुर मात्रा में रख लेनी चाहिए। वैसे तो अगर ऊपर वाला आपके साथ है तो आप चाहे कितने दिन भी व्रत रहें या कितने दिन रोज़ा रहें, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन फिर भी हमारा जो प्रोफेशन है वो प्रोएक्टिव रहने वाला है। तो रोज़ा के महीने में ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं उनको शिकायत होती है लो ग्लूकोज़ लेवल की, क्योंकि पूरा दिन रोज़ा रहने की वजह से संभावनाएं होती हैं कि हमारे शरीर का ग्लूकोज़ लेवल डाउन हो जाए। इसके अलावा इस महीने में पेट के पेशेंट भी दिखाई देते हैं, कुछ दर्द बुखार हालत के पेशेंट भी बढ़ जाते हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा ब्रांड नेम के साथ में कि आपको इस रमज़ान शरीफ के महीने में वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो बढ़ा करके रख लेनी चाहिए। सबसे पहले दवाइयाँ आपके स्टॉक में वो हर एनर्जी ड्रिंक होनी चाहिए जो इस समय लोग मांगते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ब्रांड नेम की तो इनरजाल का पाउडर आता है, इनरजाल का लिक्विड आता है और इनरजाल जीरो नाम का भी एक लिक्विड आता है। ये शुगर के पेशेंट के लिए होता है। तो आप ये तीनों दवाइयाँ इनरजाल पाउडर, इनरजाल लिक्विड और इनरजाल जीरो बढ़ा करके रख लें। इसके अलावा अगर आप रेड बुल भी मंगा के रख लेंगे तो भी आपका इसमें बहुत अच्छा बिकेगा। इसके अलावा इस महीने में पेट के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। पेट फूला रहना या फिर कच्ची डकारें आना, कुछ खाने पीने का मन ना करना, तो ऐसे पेशेंट के लिए आपको रखनी है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप फॉर्म में भी आती है, टैबलेट फॉर्म में भी आती है। सिरप फॉर्म में अगर मैं बात करूं ब्रांड नेम की तो यूनिजाइम और अल्स्टोजाइम मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकता है। टैबलेट फॉर्म में भी यूनिजाइम टैबलेट और अल्स्टोजाइम टैबलेट आप रख लें, इस महीने में बहुत अच्छा बिकेगा। इसके अलावा इस समय कुछ पेशेंट आएंगे जो कहेंगे कि मुझे दर्द बुखार और हरारत की समस्या हो रही है। ऐसे पेशेंट के लिए आपको अपने स्टॉक में प्रचुर मात्रा में पैरासीटामॉल के सभी स्ट्रेंथ जैसे 500 mg और 650 mg, बात करूं ब्रांड नेम की तो कैलपाल 500 mg, कैलपाल 650 mg, डोलो 500 mg, डोलो 650 mg, क्रोसिन 500, क्रोसिन 650 mg, ये दवाइयाँ आप रख लें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दर्द बुखार हालत की तो जीरो डाल पी सबसे ज़्यादा मांगे जाने वाली दवाइयाँ हैं। इसके अलावा सस्ते में अगर मैं बात करूं तो ब्रूपाल और ब्रूपाल फोर्ट लोग मांग लिया करते हैं। तो ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो रमज़ान के महीने में आपको अपने स्टॉक में प्रचुर मात्रा में रखनी चाहिए। इसकी सेल आपको बढ़ी हुई दिखाई देने वाली है। इसके अलावा आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और बता दूं कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपने ठान लिया कि आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, लेकिन उसके बारे में आपको कोई बहुत विशेष नॉलेज नहीं है, तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ही मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। मेरे भाई, इस कोर्स में मैं बहुत सरल भाषा में, बहुत आसान तरीके से आपको बताता हूं कि एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ऑब्वियसली आवश्यकता पड़ती है ड्रग लाइसेंस की। वो ड्रग लाइसेंस किस तरीके से बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या आया है ड्रग लाइसेंस के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इसके अलावा आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आप आखिर वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो ला करके अपने मेडिकल स्टोर में भर लें। ये बहुत बड़ा समस्या होता है। अगर मैंने गलत दवाइयाँ खरीद ली, दवाइयाँ बिकेंगी नहीं, एक्सपायर हो जाएंगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो भाई, मैंने इस कोर्स में बाकायदा 400-500 दवाओं की लिस्ट दे रखी है कि आप सिर्फ ये दवाइयाँ खरीद लें, आप अपना मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा नए मेडिकल स्टोर पर डीआई साहब जब पहली बार आते हैं तो उनका सबसे कॉमन सवाल होता है कि शेड्यूल H1 और नारकोटिक रजिस्टर दिखाइए। और यकीन मानिए 60 से 70% मेडिकल स्टोर शेड्यूल H1 और नारकोटिक रजिस्टर दिखा नहीं पाते हैं और अच्छी खासी फाइन झेल लेते हैं। इस कोर्स में मैंने आपकी बाकायदा हेल्प करी है कि शेड्यूल H1 का रजिस्टर कैसे बनता है, नारकोटिक का कैसे बनता है, वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो शेड्यूल H1 के अंदर आती हैं, वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो नारकोटिक के अंदर आती हैं, इसको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, क्या फॉर्मेट होता है, सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। इसके अलावा आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो रैक काउंटर बनाना पड़ता है।
और रैक काउंटर एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर लोग बाद में पछताते हैं, काश मुझे जानकारी पहले होती। तो मैंने इस कोर्स में आपको बताया है कि रैक काउंटर बनवाते वक्त वो कौन कौन सी महीन से महीन चीज़ है जिसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। रैक काउंटर बनाते वक्त कौन कौन सी खर्चे आते हैं, कितना लागत आता है, क्या बनवाई आती है, सारी चीज़ें मैंने इन डिटेल ज़मीनी स्तर पर उतर करके उस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया है मेरे भाई, जो रैक काउंटर बनाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ा जाए, ये बहुत बड़ा हेडेक होता है। मैंने इस कोर्स में आपको ये भी बताया है कि एक डॉक्टर का पर्चा किस तरीके से पढ़ाता है। मेरे भाई, ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनकी तलाश में आप गूगल पर जाओगे, यूट्यूब पर जाओगे, अपने किसी जानकार से पूछोगे, कोई आपको मदद नहीं करेगा। कहीं भी आपको एप्रोप्रिएट जानकारी मिल नहीं पाएगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो अब कहीं भी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना है, किसी को दादा भैया नहीं करना है। करना सिर्फ इतना है कि आप अपने प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता। आपको मेरे पीछे जो लोगो दिख रहा है, ये मेरे कोर्स का लोगो है। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए और एक सिंगल क्लिक में अपने ही घर बैठे, अपने ही मोबाइल फ़ोन पर ये सारी जानकारियाँ एक प्लेटफॉर्म पर बहुत सरल भाषा में, बहुत आसान तरीके से पा जाएंगे। इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया है। और अगर आप चाहें तो मेरे दिए हुए नंबर पर मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप पे बात करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर होने वाले हैं, तो ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ये भारत का एकमात्र चैनल है जो मेडिकल स्टोर के बारे में रोज़ डेली इतनी डिटेल और इन डेप्थ बात करता है। तो अगर आप मेडिकल स्टोर वाले हैं तो ये चैनल आपका ही है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दिए, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरा कंटेंट मेरे दर्शकों तक पहुंचता है और आप इसको एक्नॉलेज करते हो। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।